Please subscribe for more videos. हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज मैं आपको डब्लू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बताऊंगा। ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, आपने डिफरेंट न्यूज़ चैनल से आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, तो मैं आपको बहुत बेसिक और शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली आपका डब्लू शेप जो शेप होती है आपकी डब्लू की, इस तरह की होती है। तो जब आपके जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जब आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिससे आप इकोनॉमी की ग्रोथ को नापते हो, वो जब इस शेप ले लेते हैं या इस शेप में बनने लग जाते हैं, तो क्या बनता है आपका डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिकवरी उसे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी जो इकॉनमी है, ये जो लाइन है आपकी जो नीचे जा रही है, ये क्या है आपकी रिसेशन है। ठीक है, फिर वो जो इकॉनमी होगी क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, रिकवरी करेगी, और सडनली फिर दूसरे क्या करेगी, रिसेशन में चली जाएगी और फिर रिकवरी करेगी। तो ये जो शेप होती है, ठीक है, जब इस शेप में जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आपके जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जब इस शेप में आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी बोलते हैं। तो आइए मैं आपको एक क्या करते हैं कि ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ग्राफ में आपका ये टोटल आउटपुट और टाइम से इन्होंने क्या कर रखा है, ग्राफ शो कर रखा है आपका डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी का। तो ये जो शो कर रहा है, ये जो है आपका क्या है, आपका रिसेशन शो कर रहा है, क्योंकि इकॉनमी आपकी नीचे जा रही है। और फिर जब एक सबसे निचले स्तर पे पहुंचने के बाद इकॉनमी आपकी फिर से बाउंस बैक करती है, ठीक है, एक पीक पे पहुंचती है और फिर दोबारा क्या करती है, रिसेशन पे जाती है और फिर से क्या करती है, रिकवरी पे आने लग जाती है। तो ये जो जब शेप बनती है, जो आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं इकॉनमी में, जब इस शेप में आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम डब्ल्यू शेप्ड इकॉनमी रिकवरी बोलते हैं। तो वहीं बात करें हम दूसरे भी कुछ शेप्स होती हैं जो कि इकॉनमी या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाते हैं, जैसे कि आपकी एल शेप हो गई, ठीक है, आपकी वी शेप हो गई, आपकी यू शेप हो गई और आपकी जे शेप हो गई। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो डब्ल्यू शेप है वो इकॉनमी के लिए हेल्दी नहीं होती, और वेरस हम कंपेयर करें जो वी शेप होती है वो इकॉनमी के लिए हेल्दी मानी जाती है, क्योंकि आप एक रिसेशन में आए और फिर आपने रिकवरी किया और आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, अपनी जो इकोनॉमी के या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं आपके, वो राइज हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, सडनली आप क्या करते हो, आप रिसेशन होता है, फिर रिकवरी होती है, फिर बाउंस बैक करके फिर क्या होती है आपकी रिसेशन में जाते हो और फिर आपका क्या है, रिकवरी होती है। तो ये जो आप कह सकते हैं, जो ये पैटर्न है, ये बिल्कुल सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जो मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं आपके, वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो वी शेप होती है, हम इसमें ये दो ही मेजरली बात करने वाले हैं, डब्ल्यू और वी शेप की। तो ये दोनों जो हैं बहुत न्यूज़ में आजकल, और इसमें जो वी शेप है उसको बेटर माना जाता है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट द्वारा। ओके, तो आप भी देख सकते हैं, होपिंग फॉर से बताने की कोशिश करूंगा। आपका जो सोर्स है जहाँ जो है आपका आईएमएफ, तो इस आर्टिकल में शो किया गया है कि दे आर होपिंग फॉर द वी शेप्ड रिकवरी। तो आप देख सकते हैं कि जो वी शेप्ड रिकवरी है उसे बेटर माना जाता है डब्ल्यू शेप से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2019 में पैंडमिक से पहले जो मेजर इकोनॉमिक्स है आपकी, मेजर इकोनॉमी है, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरो एरिया, ओके, एंड मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ हो गई वो इसके अंडर आ जाएंगी, और आपकी ये पूरे वर्ल्ड की शो की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में ये पॉजिटिव चल रहे थे, बट व्हेन द पैंडमिक हिट अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वेरियस कंट्रीज़, जब पैंडमिक आया तो ये बिल्कुल डाउनफॉल होके देख लिया आप, निचले स्तर पे इवन -7.5% पे पहुंची है और फिर बाउंस बैक किए। तो ठीक है, तो ये एक तरह की क्या है, प्रिडिक्शन है, एक तरह का फोरकास्ट है, किसका, आईएमएफ का, कि ऐसा होने की संभावना है अब। ठीक है, तो दिस इज़ अ बेटर साइन। ओके, जो वी शेप होती है वो एक बेटर साइन होता है इकॉनमी के लिए रेदर देन डब्ल्यू, जो डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है आपकी। ओके, तो हम बात करें कि रिसेंटली चाइना कौन सी शेप जो है इस समय एक्सपीरियंस कर रही है। अकॉर्डिंग टू द सीएनबीसी, चाइना इज सीइंग अ वी शेप्ड रिकवरी बट डोंट एक्सपेक्ट दैट टू बी द ग्लोबल नॉर्म एनालाइज्ड वांट्स। तो इस समय जो चाइना है वो ये माना जा रहा है कि जो वी शेप को, या कह सकते हैं कि फॉलो कर रही है, वी शेप को एक्सपीरियंस कर रही है, वी शेप जो इकोनॉमिक रिकवरी है आपकी, उसको वो एक्सपीरियंस कर रही है इस समय। वहीं बात करें इंडिया की भी, वो भी बहुत ज़रूरी होता है हमें समझने के लिए कि इंडिया इस समय क्या है, इंडिया का फ्यूचर क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि 2017 के आसपास, ठीक है, हमारी जो ग्रोथ थी 8% से अबव थी। ठीक है, हम 8% मान लेते हैं कि एक पोथेटिकल एग्जाम्पल कि 8% थी। तो इस समय आते आते, ठीक है, इस समय आते आते जो इस समय की बात करो तो वो 4.2
4.2 पे आ गई है। ओके 4.2 कहाँ, जो 8.2 या 8% के आसपास है, 8% से अबव चल रही थी, वो इस समय आके अब 4.2 पे आके रुक गई है। तो अगर तो ये और नीचे जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ये रिकवरी करती है, तो रिकवरी करती है जो कि डेफिनेटली करेगी ही वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपकी जब ये बाउंस बैक होगी, तो अगर ये वापस फिर से रिसेशन में चली जाती है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी फिर, डब्ल्यू शेप्ड क्या बन जाएगी, आपकी इकोनॉमिक रिकवरी का जो है रूप ले लेगी। तो ये बात देखने आगे देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि इंडियन इकॉनमी कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है। वेरियस इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि ये इंडिया भी वी शेप ही फॉलो करेगी, बट इससे पहले स्लो डाउन चल रहा था, उससे पहले फिर उसके बाद फिर रिसेंटली ये जो कोविड-19 इम्पैक्ट है इंडिया इकॉनमी पे, ये भी हुआ है। तो ये देखने वाली एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि इंडिया की इकॉनमी कौन सा जो ग्राफ है या कौन सा जो शेप है फॉलो करेगी। सो होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।